नमस्कार। कभी सोचा है कि कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि एक नंबर और किसी नाम में आखिर क्या फर्क है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, मतलब डेटा टाइप्स को समझते हैं, और वो भी एक बड़े ही मजेदार तरीके से। अच्छा, तो सवाल ये है, एक कैंडी बार का प्रोग्रामिंग से भला क्या लेना देना हो सकता है? मैं जानता हूं सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर भरोसा रखिए, जब तक ये चर्चा खत्म होगी ये सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए डेटा की शॉपिंग पर चलते हैं। सोचिए, हम सब एक ग्रोसरी स्टोर में हैं। हमारी नज़र एक चॉकलेट बार पर पड़ती है। अब इसे एक प्रोग्रामर की नज़र से देखते हैं और पता लगाते हैं कि हमें क्या-क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहली चीज क्या दिखती है? जाहिर है उसका नाम, चोको सुप्रीम। ये जानकारी टेक्स्ट है, मतलब इसमें अक्षर हैं, शब्द हैं। तो चलो इसे अपनी दिमागी शॉपिंग लिस्ट में डाल लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उसकी कीमत 4.90। अब यहाँ एक चीज नोट करने वाली है कि ये एक नंबर तो है, पर इसमें एक डेसिमल पॉइंट है। ये क्यों जरूरी है, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। और फिर हम देखते हैं कि शेल्फ पर ऐसी कितनी चॉकलेट्स रखी हैं। मान लीजिए 5। ये भी एक नंबर है, पर ये एक पूरा नंबर है। इसमें कोई डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन नहीं है। और आखिरी जानकारी, क्या ये स्टॉक में है भी या नहीं? इसका जवाब तो सीधा सा है, हाँ या ना। कोई बीच का रास्ता नहीं। तो इस केस में ये ट्रू है, जिसका मतलब है हाँ, ये मौजूद है। तो हमने 4 अलग-अलग तरह की जानकारी जमा कर ली है। अब असली मजा यहीं से शुरू होता है। पाइथन में इन सब के लिए खास नाम हैं और उन्हीं को हम डेटा टाइप्स कहते हैं। चलिए अब अपनी शॉपिंग लिस्ट को पाइथन की भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये रही हमारी लिस्ट पाइथन के नजरिए से। चोको सुप्रीम जैसा कोई भी टेक्स्ट, उसे कहते हैं स्ट्रिंग। 4.90 जैसा डेसिमल वाला नंबर कहलाता है फ्लोट। और वो जो 5 था, यानी पूरा नंबर, उसे कहते हैं इंटीजर। और आखिर में वो हाँ या ना वाला जवाब, ट्रू या फॉल्स, उसे कहते हैं बूलियन। बस यही वो 4 मेन डेटा टाइप्स हैं जो सबसे ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, अब हमें डेटा टाइप्स तो पता चल गए, पर पाइथन इस जानकारी को रखता कहाँ है, कैसे स्टोर करता है? इसे ऐसे समझिए कि हमारे पास जानकारी को रखने के लिए कुछ बक्से हैं, कुछ कंटेनर्स हैं। जरा कोड की इस लाइन को देखिए, प्रोडक्ट काउंट इक्वल्स टू 5। यहां प्रोडक्ट काउंट उस बक्से पर लगे लेबल की तरह है और 5 वो सामान है जो हमने बक्से के अंदर रखा है। सीधी सी बात है, हम बस डेटा को एक नाम दे रहे हैं। चलिए अब 2 बहुत जरूरी शब्दों को समझते हैं। वो जो लेबल है, जैसे प्रोडक्ट काउंट, उसे कहते हैं वेरिएबल। ये बस एक नाम है, एक कंटेनर। और वो जो असली वैल्यू है, जैसे 5, उसे कहते हैं लिटरल। ये है असल कंटेंट। तो वेरिएबल हुआ कंटेनर और लिटरल हुआ कंटेंट। तो पाइथन को कैसे पता चला कि प्रोडक्ट काउंट एक इंटीजर है? क्या हमें उसे बताना पड़ा? बिल्कुल नहीं। पाइथन है ना, बहुत स्मार्ट है। वो बस लिटरल को देखता है। उसने देखा कि हमने 5 स्टोर किया है, जो एक पूरा नंबर है, तो उसने खुद ही समझ लिया कि प्रोडक्ट काउंट एक इंटीजर ही होगा। है ना कमाल? अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि अलग-अलग डेटा टाइप्स होते हैं, पर इससे फर्क क्या पड़ता है? कंप्यूटर के लिए ये जानना इतना जरूरी क्यों है? जवाब है हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे समझने के लिए एक सिंपल से सिंबल को देखते हैं, प्लस का साइन, प्लस। हमें लगता है कि हमें पता है ये क्या करता है ना, लेकिन पाइथन में ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसे इस्तेमाल किस पर कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम 2 इंटीजर्स लेते हैं, मान लीजिए 10 और 10, और उनके बीच प्लस लगाते हैं, तो क्या मिलेगा? वही जो हम सब सोच रहे हैं, 20। ये सिंपल मैथ्स की तरह उन्हें जोड़ देता है। यहां तक तो सब नॉर्मल है। लेकिन क्या होगा अगर हम यही प्लस का साइन 2 स्ट्रिंग्स के साथ इस्तेमाल करें, जैसे हेलो और विजय? ये उन्हें जोड़ता नहीं है, ये उन्हें आपस में चिपका देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, और रिजल्ट मिलता है हेलो विजय। और बस यही तो असली पॉइंट है। डेटा टाइप ही पाइथन को बताता है कि किसी ऑपरेटर जैसे प्लस को क्या करना है। जब वो इंटीजर्स को देखता है तो वो जोड़ता है, और जब वो स्ट्रिंग्स को देखता है तो वो उन्हें चिपका देता है, यानी कॉन्कैटिनेट करता है। मतलब सारा खेल डेटा टाइप का है। तो चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। हमने सीखा कि पाइथन डेटा को स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बूलियन जैसे टाइप्स में बांटता है। हमने ये भी देखा कि वेरिएबल एक तरह के कंटेनर हैं और लिटरल उनके अंदर का सामान।
और सबसे ज़रूरी बात, हमने ये समझा कि डेटा टाइप ही तय करते हैं कि प्लस जैसे ऑपरेटर्स काम कैसे करेंगे। हमने एक प्रोडक्ट को तो समझ लिया, लेकिन सोचिए एक पूरी की पूरी शॉपिंग लिस्ट का क्या? पाइथन एक साथ इतनी सारी चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकता है? ये सवाल हमें पाइथन की और भी पावरफुल चीज़ों की तरफ ले जाता है, जैसे लिस्ट्स और डिक्शनरीज। पर वो कहानी फिर कभी।